जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके थे। बहुपद चल रहा था जिसमें 2.1 पढ़ चुके थे। बहुपद में अब दूसरी प्रश्नावली हम आप देखेंगे 2.2। 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, इसमें जो भी जितना भी हो सकेगा आज पहला क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसे वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन मेरा यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलना है कि हाँ जो है बच्चे देख रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनोज वर्मा, सूर्यांश और ऋषभ सिंह, इस तरीके से कई बच्चों ने, कम से कम 20 बच्चों ने कहा कि 12th की फिजिक्स सर पढ़ाई जाए, 12th का मैथ भी पढ़ाया जाए सर। तो अगले वीडियो में आप लोगों से हम मिलेंगे 12th की मैथ और फिजिक्स के साथ। उससे पहले मैं आपको 10th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को मेहनत से आपको समझना है, पढ़ना है। और मैं अधिकतर इस चीज़ को कहता हूँ, हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हमको ऐसा आपको करना है कि जिससे कि जीवन में अच्छे हो सके। हम छोटे टॉपिक को हम आप लेकर के ये कहते हैं कि अरे ये तो छोटा है यार, ये तो आ जाएगा मुझे। अगला जो बड़े हैं उसको समझना है, 12th में बढ़िया पढ़ना है, ये सब जो है जो टॉपिक है इसको बढ़िया से पढ़ना है। ये सब चीज बातें हम आप लोग कहते हैं, जबकि आप जान लीजिए कि अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे चल के कुछ नहीं हो सकता है। देर ना करते हुए मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोगों को। पहला है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की गणना कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की गणना करना है, उससे सत्यता की जांच करना है और द्विघात बहुपदों के शून्य भी ज्ञात करने हैं। इसमें हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड इसको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट एंड सम ऑफ जीरोज। ठीक से, इससे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करके इसका मान हमको निकालना है। तो x के दो मान आएंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, दोनों मान निकाल लेने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8, यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 8 ही करने 8 हो जाएगा। 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि घटाने के बाद आपका 2 आए, तो 4 दूनी 8, 4 माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा। x इज इक्वल ऑफ 1 बाई माइनस 4 या प्लस 4 रखने पर, प्लस 4 रखने पर इसमें रखा जाए। देखो ये बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण बहुपद में अंतर यही होता है कि इसमें बराबर 0 नहीं होता है बहुपद में, और समीकरण में बराबर 0 होता है। तो जो बराबर 0 है तो इसके बराबर 0 करके आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि इसमें जो है बराबर ही नहीं होता है, और बराबर लगा देंगे तो बहुपद नहीं हो जाए होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें मान इस तरह से निकाला जाता है। x बराबर 4 रख दीजिए, हमको एक को रख के 0 करना है। जैसे एक में रख दीजिए, जैसे x 4 माइनस 4 होगा 0 हो जाएगा, इसमें माइनस 2 रख देना है 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मान रख के इसको 0 करना है। तो 4 माइनस 4 करेंगे और यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 0 गुड़े आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर आपका माइनस 2 रखने पर, ठीक है, माइनस 2 रख दीजिए
तो x बराबर जब -2 रखेंगे तो यहाँ -2 -4 और उसके बाद -2 + 2 हो जाएगा। ये -6 हो जाएगा, गुणे 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो x के दो मान हमको मिल गए। पहला मान अतः करके लिख सकते हैं हम, x बराबर 4 और x बराबर एक मान और आया, उसको कहते हैं -2। ये आंसर हो गए भाई। चलिए हमको चेक करना है, हमको अल्फा और बीटा का मान मिल गया, हमको चेक करना है, जांच लिख दिया जाए, जांच करनी है कि क्या मेरा आंसर सही है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का सूत्र आप इसी में लिख लीजिएगा, पहले नहीं बताया था, -b/a होता है। a क्या है जो x² का गुणांक होगा, b क्या है जो x का गुणांक होगा, c क्या है जो अकेले होगा, अचरपद जो होगा। शून्यांकों का शून्यक तो यही आए ना आपके, तो 4 -2। b का मान कितना रखा जाएगा, -2। a का मान 1 रखा जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ गया, 2। अतः मेरा उत्तर सही है, ठीक है ना। गुणनफल से देख लीजिए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर आपका कितना हो जाएगा, c/a। गुणनफल 4 गुणे -2, c का मान कितना हो जाएगा, -8। a का मान कितना हो जाएगा, 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 = -8। अतः हमारे द्वारा प्राप्त शून्यांक सत्य हैं। अतः मेरा या उत्तर सही है, उत्तर सही, ठीक है ना। उत्तर क्या है भैया, सही है। बात समझ गए सब लोग ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसको छोड़ करके आप सभी क्वेश्चनों को अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 4s² - 4s + 1, 4 × 4, 4 को इस प्रकार तोड़िए कि घटाने के बाद, जोड़ने के बाद 4 आ जाए, 2 + 2 यस + 1। 4s² - 2s + 1, 2s कॉमन ले लीजिए तो 2s - 1 हो जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए तो 2s - 1 हो जाएगा, तो 2s - 1 कॉमन ले लीजिए तो 2s - 1 हो जाएगा। अब s बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, तो 1/2 रखा जाए इसमें, तो 2 गुणे, ये 1/2 कैसे रख रहे हैं जान रहे हो, हमको 0 करना है इसको। तो 0 करने के लिए आपको कोई मान रखना पड़ेगा यस का, तो इसमें 1/2 रखेंगे तभी ये 0 होगा। -1 और 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 1 - 1 0 हो जाएगा, × 0 हो जाएगा, बराबर 0 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अतः शून्यक इसमें निकाल लीजिए, लिख लीजिए, अतः शून्यक जब दोनों वही मान रखने के बाद दोनों से 0 हो जाता है, इसमें रखे तब भी 0, इसमें रखे तब भी 0, तो वही मान आएगा। यक्स का मान कितना आएगा, यक्स बराबर आएगा इसमें, सॉरी यस बराबर, यस है ना इसमें, यस बराबर 1/2 आएगा और यस बराबर 1/2 आएगा, 2 मान आ जाएंगे इसमें, दोनों मान वही सेम होंगे। अब इसमें हमको आपको जानना है, जांच करना है कि ये मान सही है कि नहीं, ये जानना है इसको। तो जांच लिखिए यहाँ पर, जांच में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग भाई क्या होता है, -b/a। शून्यांक है कौन, 1/2 + 1/2। b का मान कितना रखा जाए, -4,
भाई जो यस के साथ होगा बी का मान है, जो यस स्क्वायर के साथ होगा ए का मान है, जो अचर होगा वो सी का मान है। तो बी का मान कितना रखा जाए, -4। ए का मान कितना रखा जाए, 4। 2/2 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। तो 1 = 1 हो जाएगा। बात समझे? देखो इसको जोड़ा जाए तब भी शून्यांकों का योगफल वही आ रहा है, और इससे निकाला जाए तब भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा उत्तर जो है सही है, वो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, C/1, 1/2 गुणे 1/2। सी का मान कितना है, 1 है, ए का मान कितना है, 4 है। तो 1/4 = 1/4। अतः उत्तर सही है। ठीक है भैया, ये इतना करना था। सब लोग समझ गए ना? अगला क्वेश्चन इसमें जो है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x, यही है। ठीक है, अब इसमें देखिए 6x² - 7x को बीच में करेंगे 3 को बगल। अचर पद हमेशा बगल होता है, x² वाला हमेशा बगल होता है। अब इसमें गुणनखंड करने के लिए 6 और 3 का गुणा कराएंगे, x² के साथ जो होगा, अचर जो होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 3 18 होगा। 18 को इस प्रकार जोड़िए, यहां माइनस है तो घटा के लाना है, यहां प्लस है तो जोड़ के लाना है। यहां के माइनस प्लस से हमसे कोई मतलब नहीं है। 6x², उसके बाद 9 2 जा 18 हो जाएगा, -3, और 6x² माइनस, यहाँ पर देखिए 9x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा। इसमें 3x कॉमन लिया जाए तो यहाँ आपका 3 2 जा x -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया जाए 2x - 3। गुणनखंड तभी हमारा सही होता है जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें बसती हैं। और उसके बाद 3x + 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब x का मान ऐसा रखिए कि एक से 0 हो जाए, तो इसमें 3/2 रखिए, x = 3/2 रखने पर, जब 3/2 रखेंगे तो इससे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें रखना, तो 2 × 3/2 रखेंगे, -3 रखेंगे। ठीक है ना, 3 × 3/2 + 1 करेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 हो जाएगा, गुणे आपका जो भी है 9/2 + 1, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हमको आपको देखना है, इसमें रखना है x = -1/3 रखना। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा रखने पर, तो यहाँ रखेंगे तो ये आपका ब्रैकेट में 2 × -1/3 -3, दूसरे ब्रैकेट में 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। अतः x बराबर आ गया 2/3, सॉरी 3/2, और x = 1 आ गया -1/3। ये हमारे शून्यक हैं। हाँ भैया, ये तो हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब जांच लिख लीजिए। जांच में देख लीजिए क्या करना है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, -b/a। शून्यांकों का योग 3/2 गुणे -1/3 बराबर, b का मान कितना है इसमें देखना, इसमें नहीं, x के साथ जो होगा -7 है,
ए का मान कितना है 6 है, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बराबर 7 बटे, रुक जाइए भाई, योग करना है, सॉरी इस तरफ गलत कर दिए ना, 3/2 -1/3, तो 3 तिरिक का 9, 2 कन्ने 2, 9 - 2/6, और इधर भी 7/6 आ गया, तो इधर भी आपका कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह कम है। इसको इरेज करने के बाद फिर से आपको करना है। नोट तो कर ही लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो रोक कर लीजिएगा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा C/A, और यहाँ पर देखिए 3/2 गुणे -1/3 बराबर C का मान कितना था भैया -3 था, और x² के साथ 6 था, 3 से 3 कटा, -1/2 बराबर -1/2, अतः उत्तर सही है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना, समझे, वेरीफाइड लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।